देखोगे चेहरा उसका अजीब सा दबा दबा सा रहता है, चेहरे पे बेचैनी और तनाव रहता है। और सुंदर, जवानी में जो जितने सुंदर थे उतने ही कुरूप होते जाते। लेकिन जो सहज रहता है, गुरुमुखी होकर रहता है, वो जवानी में जैसा भी था बुढ़ापे में और निखर जाता है और संवर जाता है और हसीन लगने लगता है। तो बात ऐसी है कि इस बार मैंने वेद बता दिया कि नीचे के देवी देवताओं की पूजा की तो वो तो गए, लेकिन ऊपर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा जिसने की वो स्वर्ग नरकों से परे हो जाता है। और ऊपर के धनियों की पूजा की तो ये अगर सच्चे भाव से, खाली पूजा का मतलब कभी हाथ जोड़ देना, धूप जला देना, ये पूजा नहीं होती। या गुरु महाराज की तस्वीर पे हाथ जोड़ लेना, ये पूजा नहीं होती। कभी माला फेर लेना, ये पूजा नहीं होती। पूजा का मतलब कि आप एक तो उसको याद करते रहे जैसे कोई महबूब को याद करता है। माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा जब परेशान होता है माँ बाप को याद करता है, डूब करके और एकदम उसी में खोया खोया, हर क्षण उसकी याद आए, हर क्षण उसी का चेहरा, उस दयाल का चेहरा, उसकी सूरत नजर पे छाई रहे, हमेशा उसको देखने का मन करे, आंख बंद करे तो उसी की याद आए। जो उसको याद करता रहता है वो निखरता जाता है, संवरता जाता है। बहुत सरल तरीका ये वेद खोल दिया। ये नरकों में जाने से जो हमेशा धनियों को का स्मरण करता है, सदगुरु का स्मरण करता है, मालिक का सुमरन करता है, राधा स्वामी को याद करता रहता है, वो नरकों के चंगुल से बच जाता है। इसको किसी तरह के कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक बहुत जो भौतिक ताप है, संकट है, इसका निवारण हो जाता है। इसलिए ये अभिषेक की व्यवस्था गुरु महाराज ने नहीं कराई थी, लेकिन उस समय संकट कलयुग थोड़ा गहरा हो रहा था। लेकिन 40 सालों में, 42 सालों में, 43वां साल में ज्यादा तनाव बढ़ गया, तो इसमें ये अभिषेक कर दिया गया। अभिषेक ये संसारिक क्रिया है। जैसे कि आपने लाइट जलाई तो यहाँ पर रोशनी हो गई। तो लाइट तो आपने पहले 50 साल पहले ही समझा था कि एक चिराग दिया जलाते हो, उसमें तेल डालते हो, उसमें बत्ती डालते हो, तब रोशनी होती है। ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे रोशनी हो जाएगी। जब टीवी देखते थे, कोई सिनेमा या कोई गाना देखते थे पहले, आज से 25 साल पहले, तो ये समझते थे कि एक बड़ा डब्बा आता है, मोटा सा, इतना बड़ा सा, वो उसको चालू करो, ब्लैक एंड व्हाइट, पहले गर्म होता था, 4 मिनट 5 मिनट तक गर्म होता था, फिर इसमें तस्वीर आती थी धुंधली सी। अभी तो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो समझते थे कितना बड़ा डब्बा चाहिए कुछ गाना देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। अब सब बदल गया, अब सब बदल गया। तो ये तकनीक विकसित हो गई। इसी प्रकार से ये अभिषेक है। हम लोग बात कर रहे थे भस्म। एक प्रेमी वहां पर आया जो मैंने सत्संग में जिक्र भी किया, पुराने सत्संगी थे, बड़े आटे लगे हुए, सब के यहाँ गया, रतन के यहाँ गया, तिवारी जी के यहाँ गया, पंकज जी के यहाँ गया, सब के यहाँ गया, सब कुछ नहीं मिला। तो यहाँ तो मैं तमाशा देखने आया हूँ, यहाँ क्या कर्मकांड, क्या नौटंकी हो रही है। तो पंडित जी भस्म लाने लगे। मैंने आंख से नहीं देखा, लेकिन अंतर की आंख से देखा। तो कहा नहीं ये सब मैं नहीं करता। पंडित जी मुंह ताकने लगे। अरे भाई, भस्म बहुत ऊंची चीज है, किसी भी चीज का अपमान मत कर दिया करो। भस्म जो है आपके अंतःकरण को बाहर से नियंत्रित करने की बड़ी बढ़िया तकनीक है, बुरी चीज नहीं है। आप घर में भी कोई मिट्टी लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, देवियां लगाती हैं मुंह पे, चेहरे पे, कुछ ना होगा, त्वचा अच्छी रहेगी। मिट्टी या भस्म या कोई राख पोतने से चेहरे पे स्किन भी बहुत बढ़िया, चमड़ी, त्वचा जवान हो जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे कोई मुल्तानी मिट्टी लगा लो। मुल्तानी मिट्टी क्यों? क्योंकि उसमें खिंचाव आता है, खींचेगा। तो देवियां इसको फेस पैक कहती हैं। वैसे ही कोई फेस पैक ले लो, मत भस्म लगाओ, यहां से यहां तक पोत लो। अब आप पाओगे कि यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, बस इसी से आपका मन काबू में आ जाएगा, इसी से मन काबू में आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, जब ये यहाँ पर आप भस्म लगाते हो या कोई पैक लगाते हो या मिट्टी लगाते हो, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उस समय कम परेशान करते हैं। खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन उधर से काम हो जाता है। तिलक लगाती हैं देवियों में, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, वो रोती हैं, याद करती हैं गुरु को। सबसे ज्यादा देवियां याद करती हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए गुरु सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं को करते हैं, भाव उनके भीतर होता है। लेकिन पुरुष नहीं करते, ऐसा नहीं। जो आप बिना तिलक लगाए भी अभ्यास कर सकता है, अभ्यास करता है, उसके भीतर भाव बहुत होता है। बस असली चीज है यहाँ पर खींचना। आपने यहाँ पर खुद को लाना शुरू कर दिया। लेकिन जो अभ्यासी है
जो नियमित अभ्यास करता है या तिलक लगाता है वो अगर गलत बोलेगा तो बुरा भी हो जाएगा। इसलिए वाणी पे संयम, अगर आप अभ्यास करते हो, पूजा पाठ करते हो, कुछ मत कहो, किसी को श्राप मत दो, झगड़ा मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, नहीं तो सब छोड़ दो, फिर ऐसा मत करो। क्योंकि आप खुद पर नियंत्रण कर ना पाए और मोक्ष मुक्ति की बात करते और फंस रहे हो और खुद को जा रहे हो और तमाशा किए जा रहे हो। तो ये बड़ी वैज्ञानिक चीज है और बहुत कारगर है। ये सब संतों ने बताया था, लेकिन जब आपने इसको दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तब उन्होंने तो चुप हो गए। लेकिन ये सच है कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ जो तरीका है वो नाम की कमाई है। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं, इससे सरल और सुगम अगर प्रभु मिलेगा तो नाम की कमाई करके ही मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह बहुत रही पाना। तो मैंने कहा था कि यज्ञ से जो लोग आए हैं वो सुरक्षा कवच में आ गए। अब देखना, इस पूरे बरस महसूस करना कि बड़े बड़े संकट, ऐसा नहीं किसी का बुरा नहीं हुआ, बुरा तो होगा। अगर कर्मों ने उठा पटक की है वो तो भोगना पड़ेगा। कर्मों में छल कपट आया है, किसी का अहित हुआ है, गाली गलौज किया तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आप महसूस करोगे कि हल भी निकल रहा है, रास्ता भी निकल रहा है। आपको महसूस होगा एक कवच आपके ऊपर आ गया। जितने लोग भी यज्ञ में आए सबको अपने ऊपर कवच महसूस होगा और मालिक की दया का एहसास और आभास होगा। मामूली यज्ञ थोड़ी था, जहां पर उस जगह पे यज्ञ भूमि जहां जो थी बल्ला जी की वो जमीन, वहां पर गुलदार जिसको तेंदुआ कहते हैं वो कितना आते थे, लेकिन वहां तक कोई नहीं आया। लोगों ने बताया कि उधर रास्ते पर दिखाई पड़ा था, कुछ लोगों ने बताया कि गाड़ी रुकी हुई थी और वहां से निकल के गया, बोले यहीं पर है। तो फोटो खींच रहे थे, सांप निकले, अजगर निकला पीले रंग का बड़ा सा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसे? बहुत उत्तम व्यवस्था लोग नहीं कर पाए, होगी तपस्या थी, तपस्या कराई, न बहुत बिजली लगी, कुछ नहीं हुआ। आधे 2 घंटे 1 घंटे में बच्चा ठीक हो गया। अमरावती वाली एक माता जी गिरी, उनको फ्रैक्चर हो गया, आगे मुझे लगा कि ये तो कलंक लग गया, लोग कहेंगे कि कलंक लग गया। यज्ञ में गई थी। अब ये सोचो, मैंने बताया कि बच्चे गिरना तो था, अगर वो घर पे गिरती हो तुम यज्ञ में रहते तो कितना बड़ा कलंक लगता कि तुम लोग यज्ञ में गए। तुम लोग यज्ञ में गए और माता जी यहाँ गिर गई और वहां कोई देखभाल करने वाला ना होता, क्योंकि पहले तो यही हुआ था कि माता जी यहाँ रह जाएंगी और एक बच्चा बच्ची और सब लोग यज्ञ में जाएंगे। लेकिन माता जी को अचानक से कुछ हुआ, वो बेहतर महसूस करने लगी, व्हील चेयर पे बैठ के माता जी आ गई। अगर माता जी वही रह गई होती तो गिर जाती बाथरूम में, कोई उठाने वाला नहीं मिलता और धीरे से कांड हो जाता। लेकिन वो रात भर तड़पी और फिर जब मैं उनके पास गया तो उठ के बैठ गई और अब चलने लगी। अब सब ठीक हो गया, ना कोई टूटा ना फूटा। एक लड़की को थोड़ा सा कुछ हो गया, ऊपरी हवा कही, लेकिन उसको दया हो गई, उसने बहुत उपद्रव मचाया। लेकिन घर पहुंचा तो अब उसके मामा आए परसों मेरे पास में, कल तक थे मेरे साथ, नरसों आए, परसों तक थे मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी दया होगी, अब वो 95% ठीक हो गई। अरे इतनी बड़ी दया है, आपको अंदाजा नहीं है भाई। अगर किसी को मेरे नाम से आपत्ति हो तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी का नाम ले लिया करो भाई। मुझसे आपत्ति है, मैं क्या करता हूं अपने गुरु के नाम के सिवा, मैं करता क्या? अब यहाँ पर रहा, ये रहने का पैसे कौन दे रहा? कोई कहता है कि ये तो 5 स्टार में रहते हैं, झोपड़े में भी रहता हूँ, आदिवासियों के साथ भी रहता हूँ। अब जो जीव, जो कीड़े मकोड़े यहाँ पर हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी जो संसार में लिप्त है, ये जो 5 स्टार में रहने वाले हैं, इनके लिए तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। ये कैसे पकड़ में आएंगे? इन पे दया कैसे होगी? ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री संतरी, इन पर भी तो, इनमें भी तो वही सोचते हैं, इनको भी तो पार लगाना पड़ेगा। ये कैसे आएंगे? तो ये मेरे पास तो बाद में आएंगे, पहले मुझे इनके पास जाना पड़ेगा। गुरु महाराज, आप उनके पास नहीं गए, वो आपके गली मोहल्लों में, पहले वो आपके आसपास आए। आप सब में से अधिकतर लोगों ने, 80% लोगों ने गुरु महाराज के दर्शन आश्रम में बाद में किए, पहले अपने घर ही मोहल्ले, अपने घर के आसपास किए। ये इतना कठिन काम है, जीवों को जगाना, अपनी सुरतों को जगाना। इसमें प्रेम तो बहुत होगा मिलता है, लेकिन अपशब्द और गालियां वो भी बर्दाश्त करना। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गुरु बन गए। मैं गुरु नहीं बन गया, लेकिन मैं कौन हूं
ये जानोगे, पहले आप खुद को जान लो फिर मुझे जान लेना, मैं तो आसानी से। लेकिन एक बार बताओ कि संसार में मैं था, जिस नाम से मुझे संसार जानता था, अगर वही नाम होता तब तो बात होती, वही नाम होता तो बात भी होती। तो नाम बदल गया। मैं आपसे कह दूं, कल से आपको मैं प्रचार का काम देता हूं, अब आप ये लुंगी पहन कर घूमना, आप घूम सकते हो, अपने जीन्स कोट पैंट उतार करके संसार में रह सकते हो, महंगी महंगी वस्तुओं को त्याग करके आप ये फखरा लिबास पहन सकते हो। आपकी बीवी क्या कहेगी, बच्चा समाज में क्या मुंह दिखाएगा, उसका कितना अपमान होता होगा। क्या मैं जिस परिवार में हूं, क्या उनका अपमान नहीं होता होगा? जो मेरा गुरु महाराज ने जो विवाह कराया वो कौन है, और अभ्यास करोगे तो देख लोगे। लेकिन क्या उसके अरमान नहीं होंगे? तो सब एक चल में राख हो गए। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि अब तुम काम करो मेरा। वो बच्चा जो छोटा सा है स्कूल में जाता होगा, तो क्या उससे लोग नहीं पूछते होंगे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो क्या कहता होगा, मेरे पिताजी बाबा जी हैं, साधु हैं, फकीर हैं। कैसा मजाक बनता होगा। ये तो आपने ये एंगल देखा ही नहीं, कितना दुख झेलना पड़ता है इस काम में। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि सेवा आ गई सामने देखो। बल्ला जी ने जो खर्चा किया, मेरे पास से कितना गया ये तो किसी ने पूछा नहीं। मैं तो बता दिया, आज जाकर के स्टेटमेंट में करें ना, यही है 4,35,538। चलो ये निकल गया मुंह से। तो बच्चे ने अभी तक बताया नहीं, उसने उस मैंने हिसाब नहीं किया। अब मेरे मुंह से निकल गया। इससे 1 रुपया भी ज्यादा जमा हो तो कह देना, इनको भी नहीं पता। और इसके बाद कुछ लोगों ने, किसी ने लाख दिए, किसी ने 11, तो कुल मिलाकर के 4,38, 4.5, 6-7 लाख से ऊपर। अब आपस में इन्होंने कुछ दे दिए, रख दिए, किसी और ने आकर के इनके जाने रख दिए, ये रख लो, इसमें से खर्च करते ना, वो अलग बात है। लेकिन जिसको सेवा कहते हो, हर बार प्रेमियों की सेवा आती थी 22, 25, 18, एक बार 18 लाख आई, एक बार 25 लाख आई, और इस बार बहुत थोड़ी सी सेवा। लेकिन फिर भी यहाँ तो सेवा के लिए कोई काम ही नहीं होता। जितनी आप सेवा देते हो पारदर्शी तरीके से, सब मुसावत में हिसाब किताब होता है हर चीज का। मेरे हाथ में जितनी सेवा आई सब वहां लिख दी गई, और सब बैठ करके भुसावल के लोगों को बता करके, तो लोगों ने कहा भुसावल के प्रेमी तो ये तो आपके हैं। अरे आप सभी तो मेरे हो, और जो लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, वो भी तो मेरे ही थे, वो लोग भी मेरे ही थे। तो मैं तो अपने हाथ में कुछ रखता नहीं, न तो इसमें कोई धन का कुछ। आपकी जो कल्पना है उससे बहुत ज्यादा मेरे पास में है। ये कोई ऐसा खर्चा तो आपने नहीं दिया। आज का इस होटल का पता लगा लो तो 18,000 रुपए का कमरा है। किसने दिया? मैंने दिया, मैंने दिया। बात ऐसी है कि बहुत कठिन डगर है बच्चे, अपने धाम का, अपने लोग का आराम छोड़ करके आपकी तरह देह पहन करके आपके साथ रहना। जब आप समझोगे गुरु महाराज की दया को समझोगे तो रो पड़ोगे। किसी भूल भरम में पड़ने की जगह पे अगर नाम की कमाई करते तो जो भटक रहे हैं वो कभी ना भटकते। तो उन पर भी, उनके लिए भी दया की प्रार्थना करना, घृणा मत करना। घृणा करोगे तो उनके चक्कर में, उनकी झमेले में आप भी फंस जाओगे। मेरे पास बिहार के कुछ प्रेमियों का फोन है, रोने लगे। कल सुबह ही आया, वो बच्चा रोने लगा। बोले कि मालिक मैं मर रहा था, डॉक्टर ने कहा मैं बचूंगा नहीं, और मैंने पिछले साल की बस, मैंने कहा इस साल तो मैं पाप हो गया, मैं जा नहीं पाया। एक बच्चे ने सबके जबरदस्ती धमकी देकर के टिकट कैंसिल करवा दिया, और हम लोग डर गए और हम पछता रहे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। डॉक्टर ने बताया ये हो गया, ये हो गया, और हमने पिछले साल की बस में लगाई, विभूति लगाई, और बोला कि एक दिन नहीं बीता कि तबीयत ठीक होने लगी। और आज आपसे बात कर रहा हूं, कल तक तो मेरी मुझसे आवाज ही निकल रही थी। तो मालिक की बहुत बड़ी दया है भौतिक चीजों से, लेकिन भौतिक दया से उसकी दया का पैमाना, उसको मत नापना। ये मत कहना कि मेरे में तो दया नहीं हुई। दया जो है महापुरुष, ये आत्मधन की कमाई का मार्ग है, वो आत्मधन की बरकत बांटते हैं। बारिश ये तो आपके कर्मों से, आपके कर्मों से। अगर लगे ये कर्मकांड क्यों, तो गुरु महाराज रोज रात को फिर यज्ञ क्यों करते थे, हवन क्यों करते थे? क्योंकि आप भारी चीज मांगते थे तो भारी इनसे ही लेके देना है, इनसे ही लेके देना है। तो आदेश देते हैं, लेकिन जब आदेश देते हैं तो प्रलय हो जाती है, तब पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तब ये सब कुछ सिमट जाता है। जल
पूरा अग्नि ये धरती तत्व जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश सब पूरा से बढ़ करके आद्या शक्ति में, सारे लोग मंडा निंजन पुरुष में, निंजन पूरा ब्रह्म, और ऊपर सबसे बढ़ते से बढ़ते पाप ब्रह्म महाकाल में सबसे बढ़ जाते हैं। सब अनंतों बार ये खेल हो चुका है और आगे भी तो लोग जानते नहीं है, न ब्रह्मा को जाना, न विष्णु को जाना, न शंकर को जाना। अरे महादेव जिसको कहते हो वो बहुत बड़ी ऊर्जा, कम थोड़ी है। जो आप बोलते कि दक्षिण के ये व्यक्ति ये थे महादेव और पार्वती गढ़वाल की, अरे भाई इन्होंने पार्वती को पूजा, ये स्वयं पार्वती हो गई, और उन्होंने शिव को पूजा और वो शिव हो गए। आप जिसको पूजते हो वो हो जाते हो। आप शिव को पूजोगे आप भी शिव हो जाओगे। आप उस प्रभु को पूजोगे, सतगुरु को पूजोगे, आप भी वही हो जाओगे। भाई मेरा रूप स्वरूप तो ये था नहीं। जो लोग कहते हैं कि इनका चेहरा ऐसा था, ये पहले ऐसा पहनते थे, बिल्कुल पहनता था भाई। मैं तो कोट पैंट पहनता था, मैं तो कोट पैंट पहनता था। जो लोग कहते हैं कि ये तस्वीर, अरे मुझसे आगे तस्वीर रह जाए, मैं अच्छी तस्वीर दूंगा। ऐसे तो मेरा नाम अगर उसी नाम से रहता, गुरु महाराज का नाम मैं हटा देता, इनकार कर देता कि जो सदगुरु श्री कहा जाता है, तो ज्यादा फायदा होता ना मुझे। क्योंकि बचपन से लेकर के पूरी जवानी बिता दी, 40 वर्ष की उम्र बिता दी, और जो नाम था 40-45 साल तक, वो नाम छोड़ देना पड़ा। मजा तो तब है कि जब उस नाम से नाम होता। क्योंकि ये सारे लोग, ये मुख्यमंत्री हैं तो ये महाराष्ट्र के, ये तो मुझे उस नाम से जानते थे जो मेरा नाम था। वो तस्वीर दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं, ये देखो ये मैं हूं। वो क्या दिखाते हैं, ये देखो ये टी शर्ट पहना हुआ कितना हैंडसम लगता था। मैं दिखाता हूं, बचपन की दिखाता तो चड्डी में दिखा दूंगा। वो भी तस्वीर है 2 महीने वाली, 6 महीने वाली। अरे आप ही की तरह तो पैदा हुआ ना, आप ही की तरह दिखता रहूंगा। लेकिन आज ये रूप स्वरूप कैसे हो गया? जो जिसको पूछता है वही हो जाता है। मेरी हर आती जाती सांस में मेरा मालिक, मेरा सदगुरु है। इसे लगता है कि उनकी तरह शक्ल हो गई। जिसको पूछोगे वैसे हो जाओगे। जो बकरा खाता है, देखो उसकी शक्ल बकरी तरह लगती है। जो मछली खाता है शक्ल मछली तरह लगती है। जो जिसको खाता है, जो जैसा आहार, जैसा विचार, जैसी सोच, जैसा उसका कदम, वैसा ही हो जाता है। किसी भ्रम में मत पड़ना। मैं तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं देता। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप क्या दोगे? आपके पास अपने ही कुछ नहीं। लेकिन यह है, एक बात है, विश्वास रखना, आप इस भवसागर में अकेले नहीं हो। वो नाव लेकर के आपके बीच है। उस मालिक को जानो, पहचानो। और उसकी पहचान कैसे करोगी? जब आपकी खुद की आंख बंद है। ये बैठे हैं आप लोग, ये कैसे निकले, इनकी तबीयत बिगड़ गई, अब ये घर में शोर मचा दिया कि मर जाएंगे। मैंने कहा वल्ला जी आप मरोगे नहीं। बोले किडनी फिर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी किडनी को, अभी देखो ठीक बैठे। आपको कुछ होगा उसके पहले मुझे पता चलेगा। आप क्या परेशान होते? आप चिंता क्यों करते? लेकिन बात ऐसी कि सांसारिक परेशानियां सदैव रहेंगी जब तक आप संसार से जुड़े रहोगे। अरबों खरबों हो जाएं तब भी रहेंगी, तब भी रहेंगी। अभी आज मुझे एक व्यक्ति मिले, बताया गया कि 26,000 करोड़ का इनका एम्पायर है। बहुत दुखी थे। बोले कि बाबा जी दया हो जाए। उन्होंने कहा यज्ञ में, बोले हमारा ये काम हो जाए तो हम ये यज्ञ हम खुद ही करा देंगे। लोग यहां भी सौदेबाजी करते हैं। बहुत से लोग, मैं कहता हूं भैया जो सेवा करोगे वही मिलेगा। तो हम तो करना चाहते हैं, आप दे दीजिए तो उसमें दे। अरे तो ये तो चालाकी हमको क्या बताते हो? हम तुमको दे तो तुम हमको दोगे, तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बैठो आराम से, भाई क्या जरूरत है? अरे तुम जो देते हो तुम्हारा खाता है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं क्या खाता हूँ? अभी आप सब लेकर के आए, ये बच्चा ये लेकर के आया, ये चाप, क्या मैं चाप खाऊंगा? बस ये किस्सा खाऊंगा, खाता खुद। अब ये 2 समोसा रखे, ये मेरा खाना हो गया। इसके ऊपर मैं खा ही नहीं सकता। ये लोग खाना खिलाते थे, ये कि पूछो कितना मैं खाता था, मुश्किल बमुश्किल 1 रोटी खा पाता था। मेरी जरूरत बहुत कम। मेरा सामान सर कोई भी खोल लेता है, उसमें कोई ताला नहीं है। गुरु महाराज के कमरे में घुसना तो आसान नहीं था, कोई नहीं घुस पाता था। लेकिन मेरे कमरे में तो कोई भी चला आता है और कोई भी मेरा बक्सा खोल लेता है। सबको पता है कि मेरे इसमें क्या क्या होगा।
अरे वही है जो कपड़े आपके होते हैं, अंदर के कपड़े बाहर के कपड़े, और क्या है? तौलिया वाली हाथ पोछने की चीजें होंगी, कोई विशेष सामान तो होता नहीं है। चलो बड़ा अच्छा हो गया, बस नाम की कमाई करो। तो बहुत देर हो रही है, कितने बज गए? 11 बज गए। लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। कब तक चलती है ट्रेन आप लोगों की? गाड़ी लाए। चलो बहुत अच्छा है, मैं बहुत याद करता हूँ। जल्दी ही कार्यक्रम बनेगा, मैं लौट के आऊंगा जनवरी के अंतिम हफ्ते पे, तो करीब 10 दिन 12 दिन तक आराम करूंगा, उसके बाद फिर निकल पड़ूंगा। कहाँ कार्यक्रम, जहां जो बताएगा, तुम सीधा भी किसको संपर्क करें, भुसावल के संजय को संपर्क करो, वो कार्यक्रम वो बना रहे हैं, और तो फिर किसी को संपर्क कर लो, और मेरा भी संपर्क आपके पास में, लेकिन मैं बता दूंगा कि कौन योजना बना रहा है। तो तैयारी करोगे तो मैं तो आ ही जाऊंगा, तो मैं तो हमेशा आपके पास रहता हूं, आपको पता नहीं है। गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज को बारंबार नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। कल सुबह की फ्लाइट से मैं निकल जाऊंगा।